हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी मासूमियत भरी बातें आती हैं पसंद। तो बहुत पसंद करते हैं लोग आपकी मासूमियत को। यही सब देखेंगे किसको और क्या बातें हैं ऐसी जो पसंद आ रही हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। कलेक्ट है, जब से मिलेगी तब से लागू हो जाएगी। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है तब आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। दुविधा में फंसे हुए हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर 1 क्वेश्चन से लेके 30 मिनट की रीडिंग, 1 आवर्स की रीडिंग, जैसी आपको रीडिंग चाहिए। सबकी फ़ीस अलग अलग है, आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, ये सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, एनर्जी को सेंड करिए। आपको पता है कैसे एनर्जी को सेंड करते हैं, कमेंट्स बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं एनर्जी को सेंड करने के लिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। तहे दिल से शुक्रिया सुपर थैंक्स देने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। सुपर थैंक्स में थोड़े से पैसे कटते हैं, आप वो बटन दबा सकते हैं और अपनी दीदी को सुपर थैंक्स दे सकते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी मासूमियत की, तो बिल्कुल आप बहुत मासूमियत से भरे हुए हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे जो दिख रही है वो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी रोमांटिक टाइप की एनर्जी है। आप थोड़ा रोमांस में जाना चाहते हैं, रोमांच में जाना चाहते हैं, कुछ एडवेंचर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। बहुत हो लिया दुखी और बहुत हो लिए उदास और बहुत बहा लिए आंसू। अब इन आंसू को पोंछते हुए कुछ मौज मस्ती वाले मूड में मुझे आप दिख रहे हैं। ये मौज मस्ती गलत वे में नहीं कह रही हूँ, ये मौज मस्ती है घूमने की, ये मौज मस्ती है अपने जीवन को सुखमय बनाने की और हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की। तो आपको हुआ है खुद से ही प्यार, आप करने लगे हैं खुद से, अपने आप से बहुत प्यार। पहले आपने अपनी केयर नहीं की, आपने दूसरों के बारे में सबसे पहले सोचा, वो चाहे परिवार था, चाहे दोस्त थे, चाहे रिश्तेदार थे, चाहे आपके कोई लव लाइफ से जुड़े हुए इंसान थे, हस्बैंड वाइफ थे, या जो भी था, आपने पूरे समाज का जैसे कि ठेका ले लिया था। लेकिन अपने लिए आपको बिल्कुल भी कहीं से भी फुर्सत नहीं थी कि अपने बारे में सोच सकें। इसका दिल ना दुख जाए, उसका दिल ना दुख जाए, इन्हीं सब का दिल रखते कब आपने अपना दिल दुखा लिया आपको एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन जब वो आपका दिल दुखा और आपने जाना कि अब इस पीड़ा से उभरने का समय आ चुका है, तो आपने अपने आप को उस पीड़ा से बाहर लाए हैं और खुश रहना प्रारंभ किया है। बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिख रहा है न्यू ड्रेस खरीदी है किसी ने, बहुत ही प्यारा मूड मुझे आपका दिख रहा है। न्यू ड्रेस कौन कौन खरीद के लाया मुझे बताना ज़रूर। हेयर कलर किया है, फेशियल या ब्लीच की है किसी ने, मतलब अपने लुक को एक नया ही रूप रंग देने की कोशिश है। सेल्फ लव एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। अपने लिए भी कुछ खर्चे आप कर सकते हैं, ये आपको एहसास हुआ है अब पहली बार, क्योंकि अभी तक तो आपने दूसरों के लिए किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ पहली बार, यानी कि आज ही आप खरीद के लाए हैं, आज ही, मतलब जो ये वक्त जो चल रहा है, इस वक्त में आपको एहसास हुआ है कि आपने अपने लिए तो कुछ सोचा नहीं, हर बार अपने मन को मार के बैठ गए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई, कुछ आया, तो आपने क्या सोचा, अरे नहीं रहने देते हैं, इसके बदले तो कुछ और ही हो जाएगा, चलो उसके लिए ये ले आएंगे, अरे उसके लिए ऐसा कर देंगे, अरे उसको ये खुशी होगी, अपना तो क्या है। ऐसे ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। अब ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, बताना ज़रूर मुझे। तो लेकिन वही है ना कि अब आप फुल ऑफ एनर्जी में, आपने सोच लिया अब जो मुझे पसंद आएगा। अगर ईश्वर ने मुझे इस कंडीशन में ला के खड़ा किया है कि मैं अपनी पसंद का कुछ भी ले सकता हूँ या ला सकती हूँ, तो बिल्कुल मैं अपनी खुशी के लिए वो खर्चा या वो चीज़ें लेके आऊँगी या करूँगी। तो ये अपने ऊपर ध्यान देना देखो बहुत अच्छी है। और दूसरी ये बात है, आप बातें सच्ची में मासूमियत से भरी करते हैं। आप मासूम हैं, करते नहीं, आप ऐसा नहीं है आप बन के बातें करते हैं, आप दरअसल हैं मासूम। और आपकी मासूमियत जो है आपकी बातों से झलक जाती है, और सामने वाले जो लोग हैं आपकी मासूम बातों को, जो मासूमियत भरी बातें होती हैं, जो एक बचपने से भरी बातें होती हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। आप ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी बचपने से भरी कह दी तो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना बिल्कुल ही तोतली भाषा जुबान बोलने, मैं किसी को जज नहीं
नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों का गुस्सा बड़ा तेज़ है, हो सकता है आप में से कोई ये इस टाइप से करता हो, फिर वो अपना अपने ऊपर मत ले जाया करो ऐसे, है ना, कोई उदाहरण ऐसा दे रहे हैं तो वो हिसाब नहीं है आपका, जो तोतलेपन से बोलना शुरू करते हैं या बिल्कुल ये ठिला के, या नहीं, आप कुदरती हैं मासूम, आपको खुद नहीं पता आप कौन सी ऐसी बातें करती हैं जो मासूमियत भरी हैं। दरअसल आप शातिर नहीं हैं, आप शातिरता नहीं करते हैं, दूसरों की बुराई भलाई नहीं करते हैं। कोई मुद्दा है, कोई टॉपिक है, कोई आ जाती है बात, उस पर आप बात करते हैं, राय रखते हैं, अपनी राय को पेश करते हैं, लेकिन किसी को जज नहीं करते हैं कि उसके जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है, उसके जीवन में ऐसा क्यों हो गया, अरे उसको ये नहीं करना था, उसने ऐसा क्यों कर लिया, या ये तो बहुत ही ये सच में इसकी बात तो करो, ये इसको तो बदनाम करना ही है, इसको तो नीचा दिखाना ही है। ऐसी वाली फीलिंग के आप इंसान कभी नहीं रहे। तो जब जिसके अंदर शातिरता नहीं होगी, जिसके अंदर चालाकियाँ नहीं होगी, जिसको दूसरों को गिराने में सुख नहीं मिल रहा होगा, वो अपने आप में ही सुखी इंसान है। वो कैसी बात करेगा, वो मासूमियत से भरी ही बातें करेगा, वो ऐसी बात करेगा कि सामने वाले का दिल ना दुखे। तो आप कोशिश करते हैं हर संभव कि सामने वाले का दिल ना दुखे। अब देखो कोई हाथ में ही लेके दिल बैठा हो कि आओ भाई हर बात हमें अपने दिल पे ही लगानी है, अपने दिल को दुख पहुंचाना ही है, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप पॉजिटिव भी बोलोगे तब भी उसका दिल दुखेगा। तो आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे इंसानों को जिन्होंने कसम खा रखी होती है हर बात को नेगेटिव ले जाके नेगेटिव ही सोचेंगे, है ना, उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कितने ही ऐसे लोग हैं, अनजान लोग हैं, मेरे पे ही देखो, मेरे 3 चैनल हैं, तीनों चैनल पे एक आध में किसी में कुछ ना कुछ अपनी नाक घुसेड़ेंगे एक आध लोग। वैसे मैं ये कहूँगी कि बहुत संख्या कम है ऐसे लोगों की। मेरी सोल फैमिली इतनी पवित्र है, इतनी सोल्स, इतने लोग जो जुड़ते हैं, दरअसल बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं आप। इतने प्यारे, इतने अच्छे कमेंट्स, और अपनी अगर उनकी एनर्जी है तो क्लेम करते हैं, और नहीं है तो थैंक यू डिवाइन तो लिखते ही हैं, अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं, शायद अगली बार उनकी रीडिंग हो जाए, है ना। ये कितना सुंदर आपका व्यवहार बर्ताव है। तो ये आपकी मासूमियत, आपकी खूबसूरती को झलका ही देता है। ये आपके दिल की खूबसूरती को दिखाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपकी बातें, आपकी जो हरकतें होती हैं, बिल्कुल आपको सामने वाले के सोचने पे मजबूर कर देता है कि आप हैं किस कैटेगरी में, है ना। तो आप साबित कर देते हैं अपनी बातों से कि आप बहुत ही मासूम और एक सच्चे हृदय के इंसान हैं, एक प्योर सोल हैं। आपके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप खुल के बोलना पसंद करते हैं। अब सामने वाले को अगर वो बुरा लग रहा है, जैसे कि मैंने कहा कोई हथेली पे ही दिल लेके बैठा है, आओ मुझे हर बात चुभनी ही है तुम्हारी, तो उसका तो कुछ इलाज है ही नहीं, उनको तो दूर ही करोगे, भाई जाओ अपना दिल संभालो पहले जाके। लेकिन आपका क्या है, आप कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं, और जब कर्मा में बिलीव करते हैं तो अपना कोई नया कर्मा क्रिएट करना ही नहीं चाहते किसी के भी साथ, वो चाहे आपके परिचित हों, आपके जान पहचान वाले हों, चाहे जो हों। आप एक सीमा रेखा खींच देते हैं और सोचते हैं कि इससे आगे ना तो मैं बढ़ूँगा, ना किसी को इस सीमा रेखा में अंदर आने दूंगा या आने दूंगी। दोनों के लिए बात हो रही है यहाँ पे। देख रहे हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, तो बस यही आपके अंदर हो जाता है, और आप अपनी एक लिमिट में रहकर ही बात करते हैं। ऐसा नहीं आप हर बात को फूक फूक के सोच के बोलते हैं, नहीं, आपका ये स्वभाव है, कुदरती है आप। ईश्वर, मैं ये कहूँगी ईश्वर से कनेक्ट हैं आप, डिवाइन सोल हैं आप, जो कि अब जब जो ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है वो कभी नहीं सोचता कि सामने वाले का दिल दुखे। अब सामने वाला खुद अपनी मर्ज़ी से दुखे तो दिखे, लेकिन आपकी कोशिश हर संभव यही कोशिश रहती है। तो देखो अनजाने में हुई तो भूल ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि अरे कहीं कोई दुख ना जाए। अब जिसको दुखना है दुखने दो उसको, ठीक है, अपना खुश रहो। ये जो आपकी मस्ती भरी जो चंचलता मुझे दिख रही है यहाँ कार्ड में, इस चंचलता को नहीं खोना है, इस मासूमियत को नहीं खोना है। आपकी जो मासूमियत भरी बातें हैं, ये कोई तो है, हो सकता है ये क्रश हैं आपके, हो सकता है वो आपको बहुत पसंद करते हो, आपका गौर नहीं जा रहा है, हो सकता है आप बहुत पसंद करते हो, उनका गौर नहीं जा रहा है। तो मैं उनके बारे में बता दूं कि वो आपको पसंद बहुत करते हैं, आपकी मासूमियत को, आपकी बातों को, आप जिस प्रकार से बात करते हैं ना, ऐसा दिल करता है उनका कि वो सुनते ही रहें आपको।
अब ये चाहे कार्य क्षेत्र की बातें हो, ये घर परिवार की बात हो या आपकी अपनी पर्सनल कोई बातचीत होती हो, लेकिन आपका जो लहजा है, जो तरीके हैं, जो तमीज़ है, जो तहज़ीब है, बेहद पसंद करते हैं और आपकी हर एक बात से आपकी मासूमियत झलकती है। तो कमाल की एनर्जी आई है आप लोगों की और सच में ये रीडिंग करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितने ही लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे कोई रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि आप इस बात को समझते ही नहीं हैं, आपका गौर ही नहीं जाता है। लेकिन आप लोगों के मनोभाव समझ जाते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आप समझते नहीं हैं, भोले हैं, मासूम हैं, लेकिन लोगों के मनोभाव समझ जाते हैं। लेकिन एकदम से झिड़क नहीं पाते। जो झिड़कना होता है ना एकदम से कठोर बन के, वो आपसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही तो आपकी मासूमियत है। तो आपकी बातें हैं बहुत ही खूबसूरत और मासूमियत भरी और लोगों को आती हैं बहुत सारी बातें आपकी पसंद। तो इन बातों को इसी प्रकार से मीठा मीठा बनाए रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। शेयर कर दो, हो सकता है किसी से रेजोनेट हो जाए या हो सकता है किसी को पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता हो तो ये नंबर उन तक पहुँच जाए। थैंक यू।